मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का विषय हमारा हिंदी और ये हमारी बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 1। आज हम देखेंगे पेज नंबर 84 यानी 84 और पाठ का नाम है जानकारी सफाई की। तो देखिए, चलिए। सुबह हो चुकी थी, किंशु सोकर उठा। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, है ना। सुबह में आप भी उठते हो ना स्कूल जाने के लिए और तैयार होते हो, तो उसी तरह किंशु भी सोकर उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। माँ रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। किंशु ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। किंशु ने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता ला दो। माँ ने जल्दी से नाश्ता मेज़ पर किंशु के आगे रख दिया। जैसे ही किंशु नाश्ता करने बैठा, किंशु के पापा ने झट से पूछा, किंशु बेटा, क्या तुमने अपने दांत साफ किए? किंशु शर्माते हुए बोला, नहीं पापा। तो बेटा यहाँ पे किंशु की मम्मी ने नाश्ता दिया, तो किंशु नाश्ता करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया किंशु ने, तो पापा ने झट से पूछा, क्या बेटा अपने दांत साफ किए? तो किंशु शर्माते हुए बोला, नहीं पापा। अब बताइए शर्माया क्यों वो? क्योंकि उसने ब्रश नहीं किया था। क्यों तुम्हें नहीं मालूम कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। पापा ने क्या कहा कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके मुंह में कीड़े लग जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। मुंह से गंदी बदबू आती है, दांतों में भी दर्द होता है, गालों में सूजन आ जाती है। तो बच्चों, जो बच्चे या बड़े जो भी ब्रश नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह से गंदी बदबू आती है और दांतों में दर्द भी होता है, और दांतों में दर्द होने की वजह से गालों में सूजन आ जाती है। मैं इतना नहीं जानता था पापा, मुझे सफाई के बारे में और बताइए ना पापा। तो किंशु ने क्या कहा, मैं इतना नहीं जानता था, मुझे और भी सफाई के बारे में बताइए। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। सभी बच्चों को सुबह उठकर प्रतिदिन दांतों की सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन यानी हर रोज़ क्या करनी चाहिए? दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात में सोने से पहले भी दांत साफ करने चाहिए। मतलब रात को हम जब खाना खा लेते हैं, डिनर के बाद भी सोने जाते हैं, तो हमें तब भी ब्रश करना चाहिए। ओके। बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, है ना। हमें खाना खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। इससे हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान यानी नहाना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है, त्वचा को कोई बीमारी नहीं लगती। नहाने से क्या होता है तो कि हमारे बदन की पूरी गंदगी साफ़ हो जाती है और हमारी स्किन अच्छी रहती है और हमें कोई बीमारी नहीं लगती। किंशु ने चहकते हुए कहा, और हमें अपने नाखूनों की भी सफाई रखनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे अपने नाखून दिखाओ। तो किंशु ने क्या कहा, हमें अपने नाखूनों की भी सफाई रखनी चाहिए। तो किंशु के पापा ने कहा, हाँ मुझे अपने नाखून दिखाओ। किंशु ने दोनों हाथों के नाखून दिखाए। नाखून कटे हुए थे। पापा खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छे, शाबाश, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं। नाखून हमेशा 7 दिन के अंदर काट देने चाहिए। तो उसके किंशु के नाखून कटे हुए थे। ये देखकर उसके पापा खुश हुए और कहने लगे कि हमें 7 दिन के अंदर यानी हर हफ्ते नाखून काट देने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। ये गंदगी भी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है। इससे पेट की कई बीमारियां हो जाती है। तो बच्चों, हमारे नाखून बड़े होने की वजह से हम बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं कभी कभी, और धुलने पर भी बड़े नाखूनों में से गंदगी नहीं निकलती है और वो हमारे खाने के साथ पेट में चली जाती है, जिससे पेट की कई बीमारियां हो जाती है। सफाई रखने से ही हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। किंशु को सफाई के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई थी। उसने अपने पापा से कहा कि वो आज से ही सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। किंशु बोला, पापा आज तो सफाई के बारे में समझते समझते मुझे बहुत देर हो गई।
कोई बात नहीं बेटा, सफाई की पढ़ाई भी स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। चलो मैं कार से तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। किंशु खुश हो जाता है, वो पापा के साथ स्कूल जाता है। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि हमें सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, खाना हमें हाथ धोकर खाना चाहिए और नाखूनों को भी हफ्ते में काट देना चाहिए। उसी तरह आपको अपने रूम की भी यानी अपने कमरे की भी सफाई रखनी चाहिए और दूसरी चीज़ों की भी सफाई रखनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे इसको फॉलो करना है। ओके।